हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सामने एक लेटर दिख रहा है आप लोगों को, और ये बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। जो मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा एक फरमान जारी किया गया है और इस फरमान में यह बातें कही गई है कि बिहार में अब 9 से 4 जो प्राइम टाइम होता है उस टाइम में कोचिंग का संचालन नहीं होगा। बहुत ही दूरगामी असर डालने वाला यह फरमान है। आनन फानन में इसका डेट भी दिया गया है कि पहले सप्ताह में क्या करना है। प्रथम चरण में जिसमें 7 अगस्त तक का टाइम है, फिर 15-16 अगस्त तक का टाइम दिया गया है, फिर 30-31 अगस्त तक का टाइम दिया गया है। 3 चरणों में कार्रवाई करनी है। मैं तो इससे सीधे यह कहूं कि बिहार में जैसे शराबबंदी हुआ, शराबबंदी एक अच्छी चीज रही है। हालांकि लागू करने का तरीका गलत है, उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी आए। तो शराबबंदी तो ठीक है, लेकिन यह एक नया कोचिंग बंदी की एक शुरुआत हो रही है। बिल्कुल कोचिंग बंदी की स्थिति आ जाएगी यहां पर जब प्राइम टाइम में 9 से 4 जो प्राइम टाइम होता है उस समय कोचिंग का संचालन नहीं होगा। तो फिर कोचिंग संचालक करेंगे क्या? जो छात्र बिल्कुल ही अगोर करके, हाँ जी, बिल्कुल अगोर करके पढ़ाई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 12th पास कर गया और मेडिकल में लगे हुए हैं, इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हो गया, बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो अब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कोचिंग का दरवाजा पट बंद रहेगा। कोचिंग को चलाने के लिए रूम रेंट होता है, बहुत सारे खर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल खर्चा है। अब मकान मालिक तो ये मानेगा नहीं भाई, प्राइम टाइम में आपका दिन में कोचिंग बंद रहता है तो हम पैसा केवल रात का लें, केवल भोर का लें, केवल शाम का लें, केवल रात का लें। वो तो पूरा पैसा लेगा ना, गवर्नमेंट तो पूरी जीएसटी लेगी ना भाई। 9% तो चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, 9% तो चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। हम लोग देते हैं कि नहीं देते हैं? मकान मालिक कहेगा कि अब आधे पैसा दीजिए, तो बाकी पैसा कौन भरेगा? बेहतर हो सरकार पूर्ण रूपेण कोचिंग बंदी कर दे, ताकि जो लोग इस क्षेत्र में हैं विद्यार्थी बिहार से बाहर चले जाएं। जो कोचिंग चला रहे हैं, जो टीचर हैं, वह भी बाहर चले जाएं और बिहार को एक कोचिंग फ्री, शिक्षा फ्री एक राज्य घोषित कर दिया जाए। सरकार को यह बातें नहीं भूलनी चाहिए कि पूरे इंडिया में कहीं भी सबसे ज्यादा आईएएस कंप्लीट बच्चे करते हैं, बीपीएससी कंप्लीट करते हैं, एसएससी कंप्लीट करता है, रेलवे का एग्जाम निकालता है, बैंक का एग्जाम निकालता है। पूरे इंडिया में कहीं तो बिहार का बच्चा करता है। आखिर इसके पीछे कहीं न कहीं महीनों का, वर्षों का मेहनत होता है, उसके साथ किया गया काम है, तभी आपके बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैंने टाइम में आप कहिएगा कि हम पढ़ने नहीं देंगे, पढ़ने का जो साधन है उसको हम बंद कर देंगे। भाई, जो इसकी मुख्य वजह है, मुख्य वजह स्कूल को आप कंट्रोल कीजिए, वहां के जो टीचर हैं उनको कंट्रोल कीजिए। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो गार्जियन अपने बच्चे को पटना भेज रहा है, मुजफ्फरपुर भेज रहा है, दरभंगा भेज रहा है, गया भेज रहा है, भागलपुर भेज रहा है, अपने डिस्ट्रिक्ट टाउन में भेज रहा है पढ़ने के लिए कि 24 घंटा मैक्सिमम तुम टाइम पर हो, गवर्नमेंट एक बाधक के रूप में कहीं दिख रही है। आप अपने टीचर को कंट्रोल कीजिए, अपने स्कूल को कंट्रोल आप कीजिए। इट्स अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 एंड 21। तो बिल्कुल ही इसका उल्लंघन है।
अपने ऊपर तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक क्या तुगलकी फरमान हो, आप सोच सकते हैं किस अधिकार के तहत ऐसा किया जा रहा है। और वो भी देखिए कि जो प्रभावित लोग हो सकते हैं, और प्रभावित इसमें कौन होगा? बिहार के गांव-गांव का बच्चा हर एक पेरेंट्स जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, अपनी पेट को काट करके बच्चे को पढ़ाता है। अब प्राइमरी टाइम में उसको एजुकेशन नहीं मिलेगा। जो पढ़ना चाहता है, मान लीजिए आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप उस पर काम कीजिए ना। क्या एक कोई आईएएस ऑफिसर का बच्चा अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता है क्या? कितने बिहार के सरकारी बच्चे भारत सरकार के या बिहार के ही जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एमबीए कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, कितने लोग पहुंच पाते हैं? उसमें मैक्सिमम बच्चे प्राइवेट स्कूल के होते हैं, जहां पर अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन उनको मिलता है, अच्छी उनकी स्कूलिंग होती है। 90% सीट उन लोगों से भरा पड़ा होता है। आपकी ही अच्छी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और उसमें आपके सरकारी बच्चे नहीं आ पाते हैं। दोष किसका है? निश्चित रूप से आपकी एजुकेशन सिस्टम का है। निश्चित रूप से क्वालिटेटिव एजुकेशन का अभाव का होना इसका महत्वपूर्ण कारण है। आप उस पर तो काम कर नहीं रहे। अपनी गलती को छिपाने के लिए आप बहाना बना रहे हैं। कुल मिलाकर के यही है, बिहार में कोचिंग शराबबंदी के बाद एक कोचिंग बंदी की स्थिति बन रही है। और फरमान में देखिए कि बिल्कुल ही कहा गया है कि अपनी कोचिंग संस्थानों को विद्यालय अवधि यानी सुबह 9 बजे से पूर्व एवं संध्या 4 बजे के बीच न चलाएं। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। 16 अगस्त के बाद से 31 अगस्त तक आप अपने अधीनस्थ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए इन सभी कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण कराएं, और यदि वे सुबह 9 बजे से संध्या 4 बजे तक कोचिंग का कार्य करते पाए जाए तो उनको लिखित चेतावनी दी जाए, उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ऐसी बातें हैं। जैसे कोई आतंकवादी हो, भगोड़ा हो, आनन फानन में, अब सोचिए, जो इससे प्रभावित होगा, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है डेमोक्रेसी में, कि जो संबंधित पक्ष होता है उसको भी मौका दिया जाता है बोलने का, उसके बीच में चीजों को रखी जाती है, सही है गलत है, जिससे बिहार का हर एक घर घर प्रभावित होगा, हर एक बच्चा कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, हर एक पेरेंट प्रभावित होगा। उसके विरुद्ध आपने फरमान जारी कर दिया। बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बुरी है। फर्जीवाड़े पर आप टीचर को ला रहे हैं, और इससे स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। यह तानाशाह है और यह लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसका हम सब लोग विरोध करें। हर एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति, किस अधिकार के तहत ऐसा किया जा रहा है? अगर कोई कोचिंग चल रहा है तो किसका वायलेशन हो रहा है? आर्टिकल किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रावधान का इससे उल्लंघन हो रहा है? किस आईपीसी के किस एक्ट के का वायलेशन हो रहा है? जरा कोई समझावे। लेकिन इससे जरूर वायलेशन हो रहा है। जो यह लेटर इशू किया गया है, इससे निश्चित रूप से वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 21, 19 और भी बहुत सारी चीजें डेमोक्रेसी का एक तरह से गला घोटने के बराबर है। एक व्यक्ति फरमान जारी कर देता है कि बस एक सप्ताह में तो कहिए सब बंद करो, तो लाखों करोड़ों की पूंजी यहां पर लगी हुई है। दूसरी बात है कि इसका दूरगामी असर क्या होगा? यह जो एजुकेशन संस्था है, विद्या का मंदिर है, इससे अर्थव्यवस्था की बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, लोगों की
अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है, दुकान है, खाना है, पीना है, उससे वहां के मार्केट में गतिविधियां दिखती है। यह नज़ारा जब छुट्टी का टाइम होता है तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि बिल्कुल मार्केट में एक सन्नाटा दिखता है। जब दिवाली या दुर्गा पूजा का टाइम हो, होली का टाइम हो, और जब स्टूडेंट अपने अपने घर चले जाते हैं, डायरेक्ट असर यहाँ के लोगों की रोजी रोटी पर दिखता है। यह चीजें मुखर्जी नगर में भी दिखती है। जब छुट्टी हो जाती है दिवाली छठ के टाइम में, तो वहां के लोग मक्खी मारने लगते हैं, जो लोकल लोग हैं जिससे उनका रोजगार चल रहा है। वही चीजें यहां भी होगा। बेहतर है कि पूर्ण रूपेण इन सारे कोचिंग को बंद कर दिया जाए ताकि आपकी मनमानी चल सके। आप लोग क्या सोचते हैं? आप अपनी राय को जरूर रखिए, वहां तक बातों को पहुंचाइए। जो पढ़ना चाहता है और पढ़ाना चाहता है उसको कौन रोक पाएगा? उसको रोकने वाला कौन है? मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं, आप रोकने वाले कौन हैं? अरे आपने चोरी, डकैती, अपराधी, बलात्कारियों को बोला है कि फलाने टाइम में तुम गलत काम नहीं कर सकते हो, यह लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन है। उस पर क्यों नहीं आप कंट्रोल करते? लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम यहां पर फिर से जब पैदा हो गई है, उस पर तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसका भी जरा टाइम आप फिक्स कर दीजिए कि इसी टाइम में चोरी करो, इसी टाइम में तुम बलात्कारी करो, इसी टाइम में तुम चेन स्निचिंग करो, बैंक की लूट करो। जरा उसका भी आप नियम, कायदे कानून लागू कर लीजिए। बुरे चीज को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और जो चीजें चल रही है, एक यहां पर लोग दिन रात तपस्या में लगे हुए, मेहनत, इससे ही परिणाम निकलता है, रिजल्ट निकलता है। और बिहार के बच्चे सीना तान करके उनको रोजगार मिलता है, आन शान से अपने घर परिवार को चलाते हैं, देश समाज का नाम रोशन करते हैं। उस पर आप अंकुश लगाना चाह रहे हैं। इस सरासर गलत है, और यह बिल्कुल ही डेमोक्रेसी में यह ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, निहायत गलत है। आप सोचिए। और तमाम छात्र, शिक्षक, एक बहुत बड़ी संख्या है बिहार में, घर घर में छात्र हैं। आप भी इस पर प्रतिक्रिया दीजिए, आपकी आवाजें वहां तक पहुंचनी चाहिए।